हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो बोहरुस रेडियस है बेटा। क्या है? वो रेडियस। देखो क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन पूछा जाएगा उधर से आपका, क्लियर है? डिराइव, यस। आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रेडियस। क्लियर है बेटा? फॉर nth ऑर्बिट, ऐसे पूछा जा सकता है बेटा आपको, ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये बोर्ड का बहुत बेटा प्यारा सब्जेक्ट है, इसमें बेटा क्वेश्चन पूछता है। अब ध्यान से मेरी बात समझना बेटा, ऊपर पढ़ क्या रहे हैं हम बेटा, किसका रेडियस निकालेंगे? बोरस। हाँ, बोरस जो एटम है ना बेटा उसका। यस। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, तो हमें अब करना क्या है बेटा, इसका रेडियस निकालना है। समझो, ये हमारा क्या है बेटा, एटम। यस। एटम के सेंटर पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। प्लस, मतलब ये एक चार्ज है ना बेटा, सही है? एटम के आसपास कौन घूमता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। सही है बेटा, इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब आपको बेटा पता है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा, सही है? देखो आवाज आ रही है? इसमें हमारे और भी शेल्स हो सकते हैं बेटा, लेकिन आपको पता है ये जो रेडियस है बेटा, इसको मान लो आप आर एन। क्लियर है बेटा? बिकॉज मुझे नहीं पता है मैं किस शेल की बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? अब इधर ध्यान रखना बेटा, अब निकालेंगे हम फोर्स। आपको पता है कोलम्बस लॉ से फोर्स किसके बराबर होता है बेटा? यही होता है। अब देखो बेटा इधर फोर्स कितना आएगा, फोर्स आएगा हमारा अब पॉजिटिव है ना बेटा, इसका भी चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, मतलब ई। सही है? अब दूसरा चार्ज ये है, इसका तो ई ही है। सही है बेटा? डिवाइड बाय इनके बीच की दूरी कितनी है हमारी? आर एन। तो आर एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा कि ई स्क्वायर बाय आर एन स्क्वायर। बोलो कोई समस्या है? नो सर। अब बेटा मेरी बात समझो आप, इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? ये कोलम्बस फोर्स है ना, ये अट्रैक्टिव होगा बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव है। लेकिन बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा बेटा जो इस फोर्स को बैलेंस करेगा, मतलब अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, है ना बेटा, जो अभी हमने निकाला उसको हम F1 नाम देते हैं। क्लियर है? लेकिन बाहर की तरफ बेटा फोर्स लगेगा जो इसको बैलेंस करेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन तो अंदर आ जाएगा, है ना बेटा? बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा F2 बेटा, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है? उसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है? v स्क्वायर बाय आर। लेकिन बेटा आपकी ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्या आपको इसकी वेलोसिटी पता है? नहीं पता, तो वी एन लिखो बेटा। और आपको रेडियस हमने कितना माना था? आर एन। बोलो समझ आया? अब देखिएगा हमारे पास दो इक्वेशन हो गए बेटा, एक तो ये इक्वेशन हो गया और बेटा हमारा ये इक्वेशन हो गया। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही है बेटा, है ना? तो हम क्या करेंगे, F1 को F2 के बराबर लिखेंगे। F1 किसके बराबर है बेटा हमारा? यही है। F2 किसके बराबर है हमारा? आर एन लिखना है। समझ आया? अब देखो एक आर जाएगा बेटा, जाएगा कि नहीं जाएगा? कैंसल हो जाएगा। अब मुझे तो आर ही निकालना था। बात समझना बेटा मेरी इधर, आप मुझे बताओ अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूं बेटा, एम वी एन स्क्वायर किसके बराबर आया बेटा हमारा? के ई स्क्वायर बाय आर एन। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है? हाँ। अब बेटा थोड़ा ध्यान रखना, मेरी बात समझना, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? एम वी आर, है ना? सही है? तो nth ऑर्बिट इस जिसमें ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था बेटा, इसका एंगुलर मोमेंटम हम लेंगे कितना? एम वी आर। आई होप समझ पा रहे होंगे, है ना?
अब इसके बाद आप ध्यान रखोगे बेटा, यहाँ से आप v निकालोगे। क्या निकालोगे? v। लेकिन आपको पता है ना बेटा, अभी मैं बोर्स ऑर्बिट में पता है आपको एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है हमारा? NH/2π। वेरी गुड। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड में एंगुलर मोमेंटम है, तो मैं इनको इक्वल कर सकता हूँ। यस सर। हाँ, तो MVR किसके बराबर आएगा बेटा? बोलो। NH/2π। NH/2π। बोलो मुझे इधर से V का वैल्यू कितना आएगा? NH/2π MR। M और R भी नीचे चला जाएगा, है ना? तो हाँ। M और RN। बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? यस। नो सर। अब ये बेटा VN निकल गया। अब जो आपने ऊपर VN निकाला है ना, उधर पे बेटा ये पुट करेंगे, उसको इक्वेशन 1 मान लो आप। मान लिया? यस सर। हाँ, अब क्या करो बेटा, उधर ये VN की वैल्यू रख दो। सही है? तो M Yes, तो है ही बेटा उधर, है कि नहीं? अब Yes, sir. VN की जगह क्या लिखोगे बेटा आप? NH/2π 2π M M RN। N। लेकिन V के ऊपर इधर स्क्वायर था, तो स्क्वायर डाल दो। इक्वल टू किसके sir. बराबर था बेटा ये? KE² KE² RN। याद रखिएगा, हमें R निकालना है। क्लियर है? अब इसके Yes, ऊपर sir. स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो बेटा। कितना आएगा हमारा ये? N का स्क्वायर, H का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, पाई का पर स्क्वायर। जो R लगाया हुआ है R² से, वहां पर सर R² वहां पर नहीं लगा। कहाँ पे? अच्छा यहाँ। हाँ Yes, नहीं, sir. एक तो कैंसिल हुआ था ना बेटा, वो तो ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्वायर नहीं लगाना है। समझ पा रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिएगा, इधर मुझे बताओ बेटा, एक R तो जाएगा, है ना? हाँ काम सर। कर दो, इस RN को इधर ले आओ और KE² को इधर ले आओ बेटा। समझ पा रहे हो? हाँ सर। कितना बनेगा बेटा हमारा ये? 4π² M²। KE² को तो इधर लाया मैंने, है ना? और Yes, sir. RN को बेटा उधर लाया। समझ पा रहे हो? हाँ सर। क्या अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, RN की जो वैल्यू है कितनी आई हमारी? MN²H² M² KE²। K का वैल्यू कितना होता है बेटा? वेरी गुड। 1/πε0। 1/4πε0। वेरी गुड, वेरी गुड। इनटू बेटा क्या है? E²। सही है? हाँ सर। अब देखिएगा बेटा, 4 कैंसल, 1 पाई जाएगा और ये ε0 ऊपर आ जाएगा। सही है? हाँ और सर। एक M भी जाएगा बेटा, तो ऊपर आएगा N² H² ε0। नीचे क्या आएगा बेटा हमारा? पाई M E²। ये है आपका बोर्स रेडियस। क्या है बेटा? बोर्स रेडियस। तो सिंपल सा बेटा, हमने क्या किया? कोलंबस फोर्स निकाला पहले, फिर निकाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना? दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद मैंने आपको बोला MV² लिखो बेटा, इधर निकालो। तो आपने निकाला। फिर एंगुलर मोमेंटम आपको पता होता है, इतना होता है एक इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट में मूव करता है ना? और एंगुलर मोमेंटम बोहर ने बताया था NH/2π होता है। दोनों को कर दिया इक्वल। मुझे क्या मिल गया बेटा इधर से? V। अब इस V का इक्वेशन बेटा मैंने इस इक्वेशन में डाल दिया, इक्वेशन 1 में। सही है? यूं ही उसमें डाल दिया। उसमें M था, M ऐसे ही लिखा, V की जगह ये लिखा बेटा, उसको स्क्वायर कर दिया। तो बाकी जो उसमें ये साइड था ये ऐसे ही लिखा। थोड़ा उधर इधर काट कूटने का काम है वो कर दिया बेटा। बस एंड में हमारा रेडियस निकला बेटा बोर्स ऑर्बिट का। क्लियर है? आपको इंग्लिश लिखने की जरूरत इसमें नहीं है। अगर आप इतना लिखोगे नंबर हमें बराबर मिलेंगे। बोलो समझ आया? हाँ सर, समझ गए।